everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं मकर राशि। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड के साथ। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ टेंशन्स को कंटिन्यूसली ना रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने इतने ज़्यादा एफर्ट लगा लिए है ना कि अब आप एकदम थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद अब आगे भी आप बढ़ रहे हो, लेकिन आपका अभी फोकस कहाँ पर चल रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो कैप्रिकॉर्न ध्यान रखें, मिड ऑफ मई आप इन प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करिए, एलिमिनेट करिए, वरना आप आगे तो बढ़ोगे लेकिन आपका फोकस बैकवर्ड रहेगा। इससे क्या आप लाइफ में एक चेंज नहीं ला पाएंगे। मे बी आपके साथ किसी पर्सन ने फ्रॉड करके रखा हुआ है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, तो वो फ्रॉड वाली एनर्जी से आप रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पर ना आपको ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। कैप्रिकॉर्न आपको बोला जा रहा है कि आप गॉसिपिंग की एनर्जीज पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हो, गॉसिपिंग की एनर्जीज में फंस जाते हैं, रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक आप रियलिटी ना देख लें तब तक कोई एक्शन ना लें, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। देन ये आपको ना बोला जा रहा है कि आपको किसी चीज़ का फियर है, शायद आगे बढ़ने का फियर है, कम्युनिकेशन करने का फियर है, या कोई स्टेप लेने का फियर है। तो जो भी फियर एंड एंजाइटी आपको हो रखी है ना, वो आप रिलीज़ करने की कोशिश करोगे, वो आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज रही हैं, तो अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाह रहे हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चीज़ें आपके माइंड में ट्रिगर कर रही हैं, अभी आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें परेशान कर रही हैं जो आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, तो फॉरगिव करना सीखिए। कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जो अनफॉरगेटेबल हैं, आप उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट आप आगे बढ़ सकते हैं। तो माइंड में जो भी कन्फ्लिक्ट है आप उसे रिलीज़ कर पाओगे। ये है एक्वेरियस कार्ड। तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे या एयर एलिमेंट से, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके इमोशंस को ओवरफ्लो होने को शो कर रहा है। तो आपकी इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही हैं। देन यहाँ पर आप जो भी चॉइस करें, सही चॉइस करना, एक डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कैप्रिकॉर्न आपको विद इन 10 डेज कोई पर्सन मिस कम्युनिकेशन आपको हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, तो सही डिसीज़न लीजिए। देन आपके इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी रहेगी। एंड जो आपको लॉस लगा हुआ है, वो फियर ऑफ लॉस आपका रिलीज़ होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, इंटेलिजेंसी पावर गेन कर रहे हो, एक ऑनेस्ट आपका किसी पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकता है, सच्चाई आपको नज़र आएगी। न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग्स के साथ ना आप मिड ऑफ मे को ले जाने वाले हैं, और जो भी आप प्लान कर रहे हैं आप उसे इम्प्लीमेंट कर दोगे। देन यहाँ पर एक नॉलेजेबल पर्सन का कार्ड दिख रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में, एक नॉलेजेबल पर्सन एंट्री कर रहे हैं, या आप नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, हायर लर्निंग के लिए भी आप जा सकते हैं। माइंड में ना पीस आते हुए नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न, ये अच्छी बात है। पेज ऑफ वॉन्स आ गया। तो यहाँ पर आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होती है, मतलब बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, बट कोई बात नहीं है। जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो करियर एंड रिलेशनशिप में, वो स्टेबिलिटी आ पाएगी। कॉन्फिडेंट आपका नेचर दिख रहा है, एक पैशन रिबिल्ड हो रहा है, चैनलाइज हो रही हैं आपकी एनर्जीज। कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है, कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। ये पता फियरलेस पर्सन का कार्ड है। तो मैंने बोला ना, जो फियर एंजाइटी आपको हो रखी है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो रिलीज़ होगा, तभी न्यू बिगनिंग आएगी। और आप रेडिश मोड देख ही रहे हो, तो आपके पर्सन भी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर,
और जो आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो गई थी ना, तो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। ज़्यादा लोगों से आप मिल सकते हैं, ज़्यादा लोगों से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का कार्ड मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ों को गेन कर रहे हो ना जो आपको हाईएस्ट पोजीशन पर लेकर जाएगी, टॉप लेवल पर लेकर जाएगी। कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ना। एंड ये कार्ड आपके लिए चेजिंग का काम कर रहे हैं, मतलब आप अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हो। और रिलेशनशिप में तो आपने थोड़ा सा पॉज दे के रखा है, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो कि एक्चुअली आपका रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। क्योंकि आपको जितने एफ़र्ट लगाने थे आप लगा चुके हैं, बस अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सही पर्सन, सही अपॉर्चुनिटी आपके सही रहेगी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो पर्सन दिए जा रहे हैं, मतलब जो आपकी नीड है, जो आपकी डिज़ायर है। ठीक है, तो 4 ऑफ कप्स का आना, जो मिसिंग एनर्जी चली आ रही है, उससे आप ओवरकम कर पाएंगे। एंड ये कार्ड आपके लिए जो बोरिंग काइंड की एनर्जीज चली आ रही है ना, एक्साइटमेंट वापस आ रहा है। पता है, आप इमेजिनेटिव ज़्यादा हो जाते हैं कैप्रिकॉन। विजुलाइज करना, इमेजिन करना ठीक है, बट एक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है। जो आप लेफ्ट आउट काइंड का फील कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है चीज़ें एकदम स्टक हो चुकी हैं, वर्कआउट ही नहीं हो रही है ना, उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। तो अपनी हॉबी को परस्यू करने को बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेगनेंट सिचुएशन है वर्कआउट होना शुरू होंगी। जो डिससेटिस्फेक्शन आपको लव लाइफ में लगा हुआ है ना, वापस से चीज़ें रिन्यू हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। ये कार्ड सेल्फ लव का है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, ब्यूटी पर ध्यान देना, लुक्स पर ध्यान देना, लग्जरी को गेन करना, क्योंकि आपको समझ आ गया कि जितना ज़्यादा आप बेटरमेंट के साइड आगे बढ़ोगे उतना जल्द ग्रो करेंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में ही बेटरमेंट नहीं लेकर आ पाएंगे, चेंजेस नहीं लेकर आ पाएंगे, तो फिर आप कैसे किसी और की लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। तो ये कार्ड आपको रिमाइंड कर रहा है यू आर इनफ, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को गेन करने के लिए। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ फोकस्ड रह सकते हैं। अगेन एम्प्रेस, तो ये दोनों सिमिलर एनर्जीज़ हैं। एम्प्रेस यहाँ पर वाइज कार्ड है, तो मैंने बोला ना आप सेल्फ पर पहले ध्यान दे सकते हैं, तो लोगों को नज़र आ सकता है कि आप में ईगो ज़्यादा आ गया है, बट इन रियलिटी वो ईगो नहीं है, आप सेल्फ पर ही फोकस बना रहे हो सिंपली। जो पीस चाह रहे थे, ये डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। 3 नंबर का कार्ड है जो फ्रूटेशन को शो कर रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने को शो कर रहा है। तो कुछ नई चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं, या कहीं ऐसी प्लेस आप विज़िट कर सकते हैं जो लग्जरी वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगी। एंड ये आपके लिए मदर अर्थ से कनेक्टेड रहने को बोला जा रहा है। वीनस कार्ड है, ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि आप अपने लुक्स पर ज़्यादा फोकस बनाओगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा फोकस बनाएंगे, और कुछ एस्थेटिक अपनी लाइफ में आप करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट शाइन कर रहे हो। और जो हार्ड वर्क आपने किया है, जो मेहनत आपने की, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप अभी लेज़ी एनर्जी में चल रहे हो, कंफर्ट जोन में चल रहे हो ना 7 ऑफ सॉर्ड के साथ, बाहर आइए और एक्शंस लीजिए, क्योंकि आपका रिवॉर्ड बहुत जल्द आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि इतनी सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, लेकिन अगर अभी भी आप निगेटिविटी में जाओगे तो काम नहीं बनेगा। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। कैप्रिकॉर्न, लेट गो, कैरी फॉरवर्ड करे, वही मैंने बोला, लेट गो करना शुरू करिए। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे रिलीज़ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देन यूनिवर्स के साइड से यहाँ पर मैसेज आ गया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो चीज़ें जो अभी आपको परमानेंट नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लम्स, वो परमानेंट नहीं है, वो रिलीज़ होंगी। टेम्पररी प्रॉब्लम्स को आपको परमानेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स को टेम्पररी ही रखना है। अब देखते कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। कैप्रिकॉर्न आपके साइड क्या एनर्जीज आ रही हैं। चेंज ऑफ प्लेस, तो विद इन 10 डेज आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं जाने वाले हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी आप विज़िट कर सकते हैं। देन यहाँ पर कहीं ऐसी प्लेस भी आप जा रहे हो जहाँ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा और माइंड शिफ्ट होगा एक्चुअली। अब देखते हैं
रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी आ रही है आपके साइड। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो आपके पर्सन थोड़ा सा अफ्रेड चल रहे हैं, फियर है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत लेट हो चुके हैं वो एक्शन लेने में। तो उनका ये फियर रिलीज़ होगा एंड आपका भी। दैन स्टार सीड्स के साइड से देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, भगवान को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, क्योंकि मिरेकल्स हैपन्स एवरी डे। ठीक है, तो मिरेकल आपकी लाइफ में होते हैं, नोटिस तो करिए। दैन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सन, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आ गया, पॉजिटिविटी का कार्ड आ गया है, लक फॉर्चून आपके फेवर में काम कर रहा है, गोल्डन एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।